बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स बुक्स हैं इनमें से क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक्स की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को यहां पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कहा गया है शो दैट द इक्वेशन, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, हैज़ इक्वल रूट इफ़ सी स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस बी स्केयर। हमें एक इक्वेशन दी गई है और कहा यह गया है कि आपने साबित करना है कि इसके इक्वल रूट्स होंगे अगर आपके पास सी का स्केयर इस वैल्यू के इक्वल हो। इस मकसद के लिए हमें इक्वेशन जो दी गई है एक्स का स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए का स्केयर। तो इसे थोड़ा सा पहले नंबर पे सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास एक्स का स्केयर प्लस ये स्केयर की वजह से ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्केयर जो कि हमारे पास m का स्केयर x का स्केयर हो जाएगा और प्लस सेकेंड टर्म जो कि c है इसका स्केयर फार्मूले के मुताबिक प्लस 2 इंटू एम एक्स और c मल्टीप्लाई करेंगे तो एम सी एक्स को हम लास्ट पे लिखते हैं और ये a का स्केयर इस लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे माइनस a का स्केयर दिस इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा ये दोनों टर्म ऐसी हैं जहाँ पे x का स्केयर मौजूद है तो इधर से हम x का स्केयर कॉमन करेंगे तो इसके पास 1 और इसके पास m का स्केयर रहेगा। इसके पास ये रकम ऐसी है जिसके अंदर हमारे पास x मौजूद है तो इसके कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके कोफिशिएंट को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और ये जो हमारे पास प्लस का c का स्केयर और माइनस a का स्केयर है ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब हमने इसका जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो इसके अंदर ऑलरेडी a b और c मौजूद हैं तो उसे हम अभी डील करते हैं। लेकिन उससे पहले अब ज़रा देखिएगा हमने साबित ये करना है कि इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके रूट्स इक्वल उस वक्त होंगे जब इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो हमने इसका क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट वी नो डैट दिस इज़ इक्वल टू कैपिटल बी स्केयर माइनस 4 कैपिटल ए कैपिटल सी। ये कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ए और सी इस्तेमाल हो रहा है। वो ए और सी और ये वाले ए और सी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे अगर हम उन्हें कैपिटल लेटर में लिख लेंगे। अब यहाँ पे बी की वैल्यू की जगह हमें पता है एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट आता है जो इस इक्वेशन के हिसाब से 2mc आ रहा है। इसका स्केयर माइनस 4 a की वजह से a यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है, x का स्केयर का कोफिशिएंट होता है जो कि हमारे पास 1 प्लस m का स्केयर है और c यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसमें x मौजूद नहीं होता तो यहाँ पे c का स्केयर माइनस a का स्केयर ये सारे c की प्लेस पे आएंगे। तो अब इसकी वजह से ये स्केयर की वजह से ये 4m का स्केयर और c का स्केयर होगा माइनस 4। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जब इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो c का स्केयर माइनस a का स्केयर हासिल होगा। अब प्लस m का स्केयर जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस m का स्केयर c का स्केयर और ये जब माइनस a के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो m का स्केयर a का स्केयर हमें हासिल होगा। यो हमारे पास माइनस 4m स्केयर इक्वल टू 4m स्केयर सी स्केयर माइनस हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 4c का स्केयर और माइनस माइनस प्लस 4 1 4 a का स्केयर माइनस 4m का स्केयर c का स्केयर और ये जो माइनस माइनस प्लस 4m का स्केयर और a का स्केयर हमें वैल्यू हासिल होंगी। जब हम यहाँ तक वैल्यूज़ लिख लेंगे अब हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास 4m का स्केयर सी का स्केयर प्लस में और ये माइनस में ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अब हमारे पास माइनस 4c का स्केयर ये एक टर्म और प्लस 4a का स्केयर ये सेकेंड टर्म और प्लस 4m का स्केयर a का स्केयर ये थर्ड टर्म हमारे पास रह जाएंगी। अब हम बोलेंगे कि इफ़ जो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है c का स्केयर हमारे पास इक्वल टू a का स्केयर इंटू 1 प्लस m का स्केयर। इसे हम मज़ीद देखें तो ये a का स्केयर अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो a का स्केयर और ये जब a का स्केयर m के स्केयर से मल्टीप्लाई करेगा तो a का स्केयर m का स्केयर हासिल होगा। तो यूँ हमारे पास c के स्केयर की ये वैल्यू आएगी। ये इसमें जब हम पुट करेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल आ जाएगा माइनस 4 इस c की प्लेस पे इसकी ये वैल्यू आएगी जो कि a का स्केयर प्लस a का स्केयर m का स्केयर वैल्यू मौजूद है। उसके अलावा प्लस 4a का स्केयर और प्लस 4m का स्केयर a का स्केयर ये दोनों टर्म एज इट इज़ आएंगी।
अब यहाँ पे देखें -4 जब अंदर a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा -4a² होगा, -4 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा -4a का स्क्वायर, m का स्क्वायर हासिल होंगे, और प्लस यहाँ पे 4a का स्क्वायर और प्लस 4m का स्क्वायर और a का स्क्वायर हमें वैल्यू मिलेगी। अब ज़रा आप गौर कीजिएगा, ये -4a का स्क्वायर और ये +4a का स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। -4a का स्क्वायर m का स्क्वायर और ये +4a का स्क्वायर m का स्क्वायर, ये दोनों रकम भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या रह जाएगी? 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। हम यहाँ पे बोलेंगे सो इट्स रूट्स आर इक्वल। हमने यहाँ पे देखा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स इक्वल होंगे। इस वक्त इक्वल होंगे अगर c की कीमत हमने ये जो इसके अंदर पुट की है तो c की कीमत यही हो a का स्क्वायर इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर, तो इसके रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ तक इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने उर्दू मीडियम की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये कहा गया है शर्त मालूम कीजिए कि मसावात हमें दी गई है कि रूट्स आपस में बराबर हों। हमने कंडीशन फाइंड करनी कि इफ़ इट्स रूट्स आर इक्वल, तो हमें जो इक्वेशन दी गई है वो ये है mx + c एज अ होल स्क्वायर -4ax दिस इज़ इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जिसके मुताबिक m का स्क्वायर x का स्क्वायर आएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर वो c का स्क्वायर आएगा, +4 फार्मूले के मुताबिक mx, और जब c मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम mcx लिख सकते हैं -4ax दिस इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक x के स्क्वायर वाली ये सिंगल रकम मौजूद है, m का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर, ये दोनों रकम ऐसी हैं जिनमें x मौजूद है। हम इनमें से x को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे 2mc और इसके पास -4a वैल्यू रहेगी और प्लस c का स्क्वायर ये अलहदा हो जाएगी। यहाँ पे हमें x की पावर 2 का कोफिशिएंट, x की पावर 1 और कांस्टेंट वैल्यू हमें अलहदा नज़र आ रही हैं। हमें पता है इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स इक्वल टू 0 होंगे, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो इसके रूट्स क्या होंगे? बराबर होंगे। हम यहाँ पे आप बोलेंगे अगर इसके रूट्स बराबर हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसके रूट्स क्या हैं? बराबर हैं। अगर रूट्स बराबर हैं तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसका जो फ़र्क कुनिंदा है वो बराबर हो जाएगा 0 के। तो फ़र्क कुनिंदा, अगर इसका फ़र्क कुनिंदा बराबर 0 के होता है तो इसका मतलब ये होगा कि b का स्क्वायर कैपिटल B का स्क्वायर -4 कैपिटल A कैपिटल C, ये फ़र्क कुनिंदा की प्लेस पे लिखा। कैपिटल हमने इसलिए लिखे क्योंकि इसमें ऑलरेडी A और C वैल्यू इस्तेमाल हो रही हैं। तो अब b की प्लेस पे हमारे पास x की पावर 1 का कोफिशिएंट आएगा जो कि हमारे पास 2mc -4a मौजूद है, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4। a की प्लेस पे हमारे पास x की पावर 2 का कोफिशिएंट वो हमारे पास m का स्क्वायर आ जाएगा और c की प्लेस पे हमारे पास c का स्क्वायर आ रहा है, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास उसका स्क्वायर लेंगे तो 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर आएगा, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 16a का स्क्वायर होगा। दरमियान में क्योंकि माइनस मौजूद है इसलिए -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो 2 जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 2s are 4, 4 जब 4 से मल्टीप्लाई करेगा 4 4s are 16 और साथ हमारे पास m c और a आएगा, m c और a ये हमारे पास आएंगे और यहाँ पे हमारे पास -4 m स्क्वायर c स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू 0 वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे देखेगा कि 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में और ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस में हमारे पास वैल्यू मिल रही हैं। यहाँ पे हमारे पास 16a का स्क्वायर -16 m c a दिस इज़ इक्वल टू 0। हम यहाँ पे 16a कॉमन कर सकते हैं जिस बना पे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू a रह जाएगी और माइनस यहाँ पे हमारे पास m और c वैल्यू आएगी, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम कहेंगे आइदर, उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे या तो 16a इज़ इक्वल टू 0 है और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे या फिर
a माइनस एम सी दिस इज़ इक्वल टू 0। अगर ये होगा तो ये देखें 16 इधर आके 0 पर डिवाइड होगा तो a बराबर आना चाहिए 0 के। अगर ये होगा तो a बराबर, ये माइनस जो है वो एम सी है, इक्वल की दूसरी जानब जाएंगे तो प्लस सी आएंगे। तो ये हमारे पास दो रिक्वायर्ड कंडीशन आएंगी। तो अब आप कह देंगे बस मतलूबा वो क्या होंगी, बस मतलूबा शर्त वो क्या होगी, a बराबर होगी 0 के या a बराबर होगा एम सी के। तो ये हमारे पास दो शराइत इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पर जाननी जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आके आप लोगों यहाँ पे नहीं समझ सके हैं तो आप वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स करके वो मुझसे क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा इससे जो पहले क्वेश्चन है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप अपने मतलूबा जो है क्वेश्चन को सीख सकते हैं जो कि आप लोगों ने सीखना चाहते हैं। और उसके बाद अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।